हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रीडर्स लैब पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा इंसान दुनिया के पीछे भागता है, उतना ही अंदर से बेचैन होता जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी दौड़ भाग, इतना स्ट्रेस, इतना पैसा और इतनी कंपटीशन होने के बाद भी इंसान के दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? क्यों हर इंसान बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है? आज की दुनिया हमें हमेशा यही सिखाती है, ज्यादा हासिल करो, सबसे आगे निकलो, खुद को साबित करो। लेकिन हजारों साल पहले एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने कहा था कि जिंदगी की असली ताकत पाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। असली शांति लड़ाई में नहीं, बल्कि फ्लो में है। और असली खुशी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। आज की इस डीप और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं ताओ ते चिंग की, जिसे लिखा था लाओ त्ज़ू ने। यह किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं सिखाती, बल्कि जीने का एक नया तरीका सिखाती है। ऐसा तरीका जहां इंसान बिना जरूरत के स्ट्रेस लेना बंद कर देता है, जहां वो कंपैरिजन, ईगो और फियर से धीरे धीरे आजाद होने लगता है, और जहां उसे समझ आता है कि जिंदगी को फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। दोस्तों, ताओ ते चिंग हमें बताती है कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज हमेशा दिखाई नहीं देती। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी ताकत महसूस होती है, वैसे ही इनर पीस दिखाई नहीं देती, लेकिन वही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज लोग बाहर की दुनिया जीतने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद के मन से हार चुके हैं। कोई ओवरथिंकिंग से परेशान है, कोई एंजाइटी से, कोई फियर से, और कोई इस बात से कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन लाओ त्ज़ू कहते हैं कि जिस दिन इंसान दूसरों की नजरों में जीना छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी असली फ्रीडम शुरू होती है। सोचिए, अगर नदी हर पत्थर से लड़ने लगे तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगी? नहीं, वो बहना जानती है, इसलिए अपने रास्ते खुद बना लेती है। ठीक वैसे ही जिंदगी भी फ्लो मांगती है, लेकिन हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्यूचर को, लोगों को, सिचुएशंस को, और यही कंट्रोल धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है। ताओ की विजडम कहती है, जिंदगी को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहना सीखो। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे साइलेंस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, कैसे ईगो इंसान की शांति छीन लेता है, कैसे सिंप्लिसिटी इंसान को अंदर से पावरफुल बनाती है, और कैसे एक शांत मन हजार लड़ाइयों से ज्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और इनर एम्प्टीनेस से बाहर निकलकर एक पीसफुल, मीनिंगफुल और पावरफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, जीवन का असली रास्ता क्या है? दोस्तों, इंसान पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई सक्सेस के पीछे, कोई लोगों की अप्रूवल के पीछे, और कोई इस कोशिश में लगा है कि दुनिया उसे पावरफुल समझे। लेकिन एक सवाल है जो शायद हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं छिपा हुआ है, क्या यही जिंदगी है? क्या सिर्फ भागते रहना, खुद को साबित करते रहना और हर दिन स्ट्रेस में जीना ही जीवन का असली मतलब है? ताओ ते चिंग में लाओ त्ज़ू कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो जिंदगी को समझने के बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन जितना ज्यादा इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से टूटता जाता है। क्योंकि जिंदगी नदी की तरह है। नदी कभी लड़ती नहीं, वो बस बहती है, और उसी बहाव में वो सबसे मजबूत चट्टानों को भी धीरे धीरे बदल देती है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में एक इनविजिबल शक्ति है जिसे ताओ कहा जाता है। ताओ का मतलब सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि वो नेचुरल फ्लो है जिससे पूरी दुनिया चल रही है। सूरज हर सुबह बिना कोशिश के उगता है, पेड़ बिना किसी कंपटीशन के बढ़ते हैं, हवा बिना शोर किए बहती है, प्रकृति की हर चीज अपने फ्लो में है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो हमेशा फोर्स करता रहता है। वो हर चीज को जल्दी पाना चाहता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहता है, और इसी जल्दी में वो अपनी इनर पीस खो देता है। आज की दुनिया में हर इंसान कंपैरिजन में जी रहा है। अगर किसी के पास बड़ी कार है तो हमें भी चाहिए, अगर कोई सोशल मीडिया पर फेमस हो गया तो हमें भी वैसा बनना है। लोग अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देख रहे हैं। यही कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बन जाता है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि जिस दिन इंसान कंपैरिजन छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी असली शांति शुरू होती है। क्योंकि फूल कभी दूसरे फूल से कंपटीशन नहीं करता, सूरज कभी चांद बनने की कोशिश नहीं करता, प्रकृति की हर चीज यूनिक है और इंसान भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान खुद को भूल चुका है। वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में इतना खो गया है कि उसे पता ही नहीं कि वो असल में चाहता क्या है। वो बस भीड़ के पीछे भाग रहा है। अगर दुनिया कहती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है, तो वो उसी रेस में शामिल हो जाता है। लेकिन ताओ हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली रास्ता बाहर नहीं, अंदर है।
लाओ त्ज़ू कहते हैं कि असली बुद्धिमानी ज्यादा जानने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। कोई चाहता है कि लोग उसे इंटेलिजेंट समझें, कोई चाहता है कि लोग उसे रिच समझें, कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन जितना ज्यादा इंसान वैलिडेशन के पीछे भागता है, उतना ही अंदर से कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसकी खुशी अब उसके हाथ में नहीं रहती, बल्कि लोगों की राय पर डिपेंड करने लगती है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन वही इंसान अगर आपकी बुराई कर दे तो आपका मूड खराब हो जाता है। इसका मतलब आपकी शांति आपके कंट्रोल में नहीं, बल्कि दूसरों के वर्ड्स में है। ताओ की विजडम कहती है कि सच्चा फ्रीडम तब आता है जब इंसान खुद के अंदर स्टेबल हो जाता है, जब वो लोगों की अप्रूवल से ऊपर उठ जाता है। लाओ त्ज़ू एक और पावरफुल बात कहते हैं, जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अक्सर कम समझता है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन प्रकृति की सबसे पावरफुल चीजें शांत होती हैं। समुद्र गहरा होता है इसलिए शांत होता है, आसमान विशाल होता है इसलिए चुप रहता है। इसी तरह जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है, उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग साइलेंस से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं या किसी डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, क्योंकि साइलेंस उन्हें खुद से मिलवाता है। और बहुत लोग खुद का सामना करने से डरते हैं। लेकिन ताओ कहता है कि असली विजडम साइलेंस में जन्म लेती है। जब इंसान थोड़ी देर शांत बैठता है, तभी उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखाई देने लगती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि जिंदगी को फोर्स मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा होगा। इमेजिन कीजिए कि अगर आप पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर हाथ खुला रखेंगे तो पानी टिक जाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत लोग फ्यूचर को लेकर इतने डरे हुए रहते हैं कि प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन ताओ की विजडम कहती है कि फियर हमेशा इंसान को वीक बनाता है, जबकि ट्रस्ट इंसान को फ्लो में ले जाता है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि नेचर कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ सही समय पर हो जाता है। पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन इंसान हर चीज तुरंत चाहता है, और यही इम्पेशेंस उसकी पीस छीन लेती है। इसलिए ताओ हमें पेशेंस सिखाता है। वो सिखाता है कि जिंदगी को पुश मत करो, उसके साथ चलना सीखो। दोस्तों, इस चैप्टर का असली मतलब यही है कि जीवन का रास्ता बाहर की दौड़ में नहीं, अंदर की शांति में छिपा है। जिस दिन इंसान कंपैरिजन छोड़ देता है, वैलिडेशन छोड़ देता है और जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय महसूस करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? क्योंकि शायद असली खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस शांति में है जहां इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। और यही ताओ का पहला और सबसे गहरा रहस्य है। चैप्टर 2, जितना भागोगे उतना दुखी रहोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंसान जितना ज्यादा किसी चीज के पीछे भागता है, उतना ही बेचैन होता जाता है? कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे, कोई रिलेशनशिप के पीछे, और कोई इस कोशिश में कि लोग उसे परफेक्ट समझें। लेकिन अजीब बात यह है कि जब इंसान वो चीज हासिल भी कर लेता है, तब भी उसका मन ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता। कुछ समय की खुशी मिलती है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ताओ ते चिंग में लाओ त्ज़ू कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी उसकी एंडलेस डिजायर्स हैं। जितना ज्यादा इंसान चाहता है, उतना ज्यादा दुखी होता जाता है, क्योंकि डिजायर का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी एंडलेस रेस में इंसान अपनी इनर पीस खो देता है। आज की दुनिया हमें हर समय यही सिखाती है कि तुम अभी इनफ नहीं हो। अगर तुम्हारे पास छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, अगर छोटी कार है तो लग्जरी कार चाहिए, अगर कम फॉलोअर्स है तो ज्यादा चाहिए। सोशल मीडिया ने इस डिजायर को और भी डेंजरस बना दिया है। लोग हर दिन दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद को पीछे महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अधूरी है, और यही फीलिंग धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन बन जाती है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि समस्या चीजों में नहीं, बल्कि उनके पीछे अंधाधुंध भागने में है। क्योंकि जब इंसान की खुशी किसी बाहरी चीज पर डिपेंड करने लगती है, तब वो कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रह सकता। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी खुशी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करे कि लोग आपकी तारीफ करें, तो जिस दिन लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी खुशी खत्म हो जाएगी।
अगर आपकी पीस सिर्फ पैसे पर डिपेंड करे तो लॉस होते ही आपका मन टूट जाएगा। इसका मतलब आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के हाथ में है। टाओ की विजडम कहती है कि असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान अपनी डिजायर्स का गुलाम बनना छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स रखना गलत है, लेकिन जब गोल ऑब्सेशन बन जाए, जब इंसान प्रेजेंट खोकर सिर्फ फ्यूचर में जीने लगे, तब सफरिंग शुरू होती है। आज बहुत लोग सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। कोई सोचता है बस प्रमोशन मिल जाए, कोई सोचता है बस रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, माइंड तुरंत दूसरी चीज की तरफ भागने लगता है, क्योंकि माइंड को हमेशा कुछ नया चाहिए। यही एंडलेस चेसिंग इंसान को थका देती है। लाओ त्जू कहते हैं कि प्रकृति हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, फूल कभी फोर्स नहीं करते कि मुझे अभी खिलना है, नदी कभी परेशान नहीं होती कि मैं कब समुद्र तक पहुंचूंगी। फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। लेकिन इंसान हर चीज को पुश करता रहता है, और जितना ज्यादा वो पुश करता है उतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। सोचिए, अगर आप मुट्ठी बंद करके रेत पकड़ने की कोशिश करेंगे तो रेत निकल जाएगी, लेकिन अगर हाथ ढीला रखेंगे तो वही रेत टिक जाएगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जितना ज्यादा इंसान कंट्रोल और पोजेशन की कोशिश करता है, उतना ज्यादा फियर पैदा होता है, क्योंकि उसे हर समय खोने का डर सताने लगता है। आज लोग सिंपल लाइफ जीना भूल चुके हैं। पहले इंसान छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था। परिवार के साथ बैठना, प्रकृति को महसूस करना, शांत मन से खाना खाना, यही खुशी थी। लेकिन अब खुशी भी कंपटीशन बन गई है। लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हैं, और इसी प्रोसेस में वे खुद से दूर होते जा रहे हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि जिस इंसान को कम में संतोष मिल जाता है वही सच में अमीर है, क्योंकि कंटेंटमेंट से बड़ी कोई वेल्थ नहीं। आज लोग करोड़ों कमाकर भी रेस्टलेस हैं, जबकि कुछ लोग कम में भी पीसफुल हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। एक इंसान हमेशा कमी देखता है, दूसरा ग्रैटिट्यूड। टाओ हमें लेटिंग गो सिखाता है, यानी हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने पास्ट को पकड़कर बैठे रहते हैं, कोई पुराने दर्द को, कोई गिल्ट को, कोई बिट्रेयल को। लेकिन जितना ज्यादा इंसान पास्ट को पकड़कर रखता है, उतना ही भारी होता जाता है। जैसे नदी पुराने पानी को रोककर नहीं रखती, वैसे ही जिंदगी भी फ्लो मांगती है। लाओ त्जू कहते हैं कि सॉफ्टनेस ही असली स्ट्रेंथ है। पानी को देखिए, वो नरम है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन धीरे धीरे सबसे कठोर पत्थर को भी बदल देता है, जबकि कठोर चीजें जल्दी टूट जाती हैं। इंसान भी जब जिंदगी को फोर्स करना छोड़ देता है, तब वो अंदर से मजबूत बनने लगता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जितना ज्यादा आप जिंदगी के पीछे भागेंगे, उतना ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि हैप्पीनेस किसी मंजिल में नहीं छिपी, बल्कि उस शांति में छिपी है जहां इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप हर समय कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी पहली बार आप खुद को महसूस करते हैं। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जिंदगी को जी रहा हूं या सिर्फ चेस कर रहा हूं? क्योंकि टाओ की विजडम कहती है कि असली खुशी पाने में नहीं, बल्कि अननेसेसरी डिजायर्स छोड़ने में है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उसी दिन उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चैप्टर 3, शांत मन की असली ताकत। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान बाहर से तो व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। किसी के दिमाग में फ्यूचर की चिंता चल रही है, कोई पास्ट की गलतियों में फंसा हुआ है, कोई लोगों की बातों से परेशान है, और कोई हर समय ओवर थिंकिंग में डूबा रहता है। इंसान का मन इतना शोर से भर चुका है कि उसे खुद की आवाज तक सुनाई नहीं देती। और यही कारण है कि आज लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। टाओ ते चिंग में लाओ त्जू कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी फिजिकल पावर नहीं, बल्कि उसका शांत मन है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी इंसान सही देख पाता है, सही समझ पाता है और सही फैसले ले पाता है। लेकिन जब मन फियर, एंगर और कंफ्यूजन से भरा हो, तब इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज लोग साइलेंस से डरते हैं। जैसे ही उन्हें अकेलापन महसूस होता है, वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं या सोशल मीडिया में खो जाते हैं, क्योंकि साइलेंस इंसान को खुद से मिलवाता है। और बहुत लोग खुद का सामना करने से डरते हैं। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि असली विजडम शोर में नहीं, बल्कि साइलेंस में जन्म लेती है। सोचिए, जब पानी बहुत ज्यादा हिल रहा होता है, तब उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है, तब उसके अंदर सब कुछ साफ नजर आने लगता है। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब माइंड हर समय थॉट्स, वरीज और डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है, तब इंसान कंफ्यूज्ड रहता है। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, क्लैरिटी अपने आप आने लगती है।
आज की दुनिया ने इंसान को इतना डिस्ट्रैक्टेड बना दिया है कि वो एक पल के लिए भी प्रेजेंट में नहीं रह पाता। खाना खाते समय भी फोन चल रहा होता है, फैमिली के साथ बैठकर भी माइंड कहीं और होता है। इंसान का शरीर एक जगह है, लेकिन उसका माइंड 1000 जगह भटक रहा है, और यही रेस्टलेसनेस धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी बन जाती है। ताओ हमें सिखाता है कि जिंदगी की असली ताकत प्रेजेंट मोमेंट में छिपी है। लाओ त्सु कहते हैं कि जो इंसान खुद को जीत लेता है वही सबसे पावरफुल होता है। आज लोग दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटी सी क्रिटिसिज्म उन्हें तोड़ देती है, छोटी सी प्रॉब्लम उन्हें पैनिक में डाल देती है। क्यों? क्योंकि उनका मन अनस्टेबल है। लेकिन जिस इंसान का माइंड शांत होता है उसे बाहरी केओस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाता। इमेजिन कीजिए, एक पेड़ जो जमीन में गहराई तक जड़ा हुआ है। चाहे कितनी भी तेज हवा आए वो आसानी से नहीं गिरता। लेकिन जो पेड़ ऊपर से बड़ा दिखता है लेकिन जड़ें कमजोर हैं, वो छोटी हवा में भी टूट जाता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उसकी इनर पीस स्ट्रांग है तो बाहरी प्रॉब्लम्स उसे ज्यादा नहीं हिला सकती। लाओ त्सु कहते हैं कि ज्यादा बोलना अक्सर कमजोरी की निशानी होती है। आज हर कोई खुद को साबित करना चाहता है। लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान अंदर से ट्रूली वाइज होता है वो अननेसेसरी लड़ाइयों में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। आज सोशल मीडिया ने लोगों को रिएक्शन मशीन बना दिया है। कोई कुछ कहे और तुरंत गुस्सा, कोई क्रिटिसाइज करे और तुरंत सैडनेस। इंसान ने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। लेकिन ताओ की विजडम कहती है कि असली फ्रीडम तब आती है जब आपका पीस दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करना बंद कर दे। एक और पावरफुल लेसन लाओ त्सु देते हैं, धीरे चलो। आज हर इंसान जल्दी में है। जल्दी सक्सेसफुल बनना है, जल्दी रिच बनना है, जल्दी सब कुछ पाना है। लेकिन यही हर इंसान की शांति छीन लेती है। नेचर को देखिए, सूरज धीरे धीरे उगता है, फूल धीरे धीरे खिलते हैं। हर चीज का अपना समय होता है। लेकिन इंसान इम्पेशंस में जीता है, इसलिए हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ताओ हमें सिखाता है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। फियर में लिया गया डिसीजन इंसान को रिग्रेट देता है। लेकिन शांत मन क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी इंसान को सही दिशा दिखाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पीस बाहर की परिस्थितियों से आएगी। जब पैसा होगा तब पीस मिलेगी, जब लोग मुझे समझेंगे तब पीस मिलेगी। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि अगर पीस अंदर नहीं है तो बाहर की कोई चीज उसे परमानेंट नहीं बना सकती, क्योंकि आउटर वर्ल्ड हमेशा बदलती रहेगी। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी क्रिटिसाइज, कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर। अगर आपकी खुशी इन चीजों पर डिपेंड करती है तो आपका मन कभी स्टेबल नहीं रहेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि शांत मन इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब आपका माइंड काम होता है तब आप जिंदगी को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। तब छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। तब आप लोगों को बदलने के बजाय खुद को समझने लगते हैं, और तभी असली विजडम शुरू होती है। तो दोस्तों, आज से कुछ मिनट साइलेंस में बैठना शुरू कीजिए, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका माइंड भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्योंकि ताओ का सबसे गहरा रहस्य यही है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर के शोर को शांत करना सीखो। चैप्टर 4, ईगो छोड़ो, इनर पावर जगाओ। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ ईगो होता है। वही ईगो जो इंसान को हर समय दूसरों से ऊपर दिखना सिखाता है। वही ईगो जो कहता है, मुझे हमेशा सही साबित होना है, मुझे हारना नहीं है, मुझे सबसे बेहतर बनना है। और धीरे धीरे यही ईगो इंसान की शांति छीन लेता है। आज की दुनिया में लोग बाहर से जितने पावरफुल दिखते हैं, अंदर से उतने ही इनसिक्योर होते जा रहे हैं, क्योंकि वे अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। वे खुद को अपने पैसे, लुक्स, स्टेटस और फॉलोअर्स से जोड़ चुके हैं। अगर लोग उनकी तारीफ करें तो वे खुश हो जाते हैं, और अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। इसका मतलब उनकी खुशी उनके कंट्रोल में नहीं, बल्कि लोगों की राय पर डिपेंड करती है। टाओ ते चिंग में लाओ त्सु कहते हैं कि जिस इंसान का ईगो बड़ा होता है उसका इनर पीस छोटा हो जाता है, क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। उसे हर समय खुद को प्रूव करना होता है, और जो इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो कभी ट्रूली रिलैक्स्ड नहीं रह सकता। सोचिए, अगर किसी इंसान को हर समय ये डर हो कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो क्या वो कभी अपनी असली जिंदगी जी पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान खुद को नेचुरल रखने के बजाय इमेज बचाने में चला जाएगा। यही वजह है कि आज बहुत लोग फेक लाइफ जी रहे हैं।
वे वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन अंदर से वे अकेले और एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि प्रकृति हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है। समुद्र को देखिए, सारी नदियां उसी की तरफ बहती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र खुद को नीचे रखता है। जो झुकता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है। लेकिन इंसान हमेशा ऊपर दिखना चाहता है। यही कारण है कि वो छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाता है। आज लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतने में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। लेकिन ताओ की विजडम कहती है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार शांति जीत से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो अंदर से वीक होता है, लेकिन जो इंसान शांत रह सकता है वही ट्रूली स्ट्रांग है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपको इंसल्ट करे और आप तुरंत गुस्से में आ जाएं, तो इसका मतलब उसने आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर आप शांत रहें तो पावर आपके पास रहती है। यही इनर पावर है। ईगो तुरंत रिएक्ट करता है, विजडम कामली रिस्पॉन्ड करती है। लाओ त्सु कहते हैं कि जो इंसान खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है वो अंदर से छोटा महसूस करता है, क्योंकि ट्रूली कॉन्फिडेंट इंसान को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने में लगे हुए हैं। हर कोई वैलिडेशन चाहता है, लेकिन जितना ज्यादा इंसान वैलिडेशन के पीछे भागता है उतना ज्यादा एम्प्टी महसूस करता है, क्योंकि बाहर की अप्रूवल कभी परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। ताओ हमें सिंप्लिसिटी सिखाता है। वो कहता है कि इंसान जितना नेचुरल होगा उतना पीसफुल होगा, लेकिन ईगो इंसान को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। वह हर समय कंपैरिजन, जेलसी और कंपटीशन पैदा करता है। अगर किसी और को सक्सेस मिल जाए तो ईगो जलने लगता है। अगर कोई आगे निकल जाए तो ईगो इनसिक्योर हो जाता है, और यही इनसिक्योरिटी इंसान की खुशी खत्म कर देती है। लाओ त्सु एक बहुत डीप बात कहते हैं, जो इंसान खुद को जान लेता है उसे दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब इंसान खुद से कंफर्टेबल हो जाता है तब वो फेक मास्क पहनना छोड़ देता है। तब उसे हर समय अटेंशन नहीं चाहिए होती, तब उसकी खुशी अंदर से आने लगती है। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वे किसी और जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन ताओ कहता है कि हर इंसान यूनिक है। जैसे पेड़, नदी, हवा और आसमान सब अलग हैं, वैसे ही हर इंसान भी अलग है। कंपैरिजन सिर्फ सफरिंग पैदा करता है। ईगो इंसान को हमेशा फ्यूचर और पास्ट में रखता है। वो या तो पुरानी इंसल्ट्स को याद करता रहता है या फ्यूचर में खुद को बड़ा दिखाने के सपने देखता रहता है। लेकिन इनर पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलती है। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है तभी उसका मन शांत होने लगता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि असली ताकत लाउड होने में नहीं, हम्बल होने में है। ईगो इंसान को टेम्पररी पावर दे सकता है, लेकिन परमानेंट पीस नहीं। जबकि ह्यूमिलिटी इंसान को अंदर से इतना स्ट्रांग बना देती है कि उसे हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों की अप्रूवल से आजाद हो जाता है उसी दिन उसकी असली फ्रीडम शुरू होती है। और यही ताओ का चौथा और सबसे पावरफुल रहस्य है, जितना ज्यादा ईगो छोड़ोगे उतना ज्यादा इनर पावर पाओगे। चैप्टर 5, नेचर के नियम से जीना सीखो। दोस्तों, क्या आपने कभी प्रकृति को ध्यान से देखा है? सूरज हर सुबह बिना शोर किए उगता है, नदी बिना शिकायत किए बहती है, पेड़ बिना कंपटीशन के बढ़ते हैं और फूल बिना किसी को इंप्रेस किए खिलते हैं। प्रकृति की हर चीज अपने फ्लो में है। वहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ईगो नहीं, फिर भी सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। लेकिन इंसान वही एक ऐसा जीव है जिसने अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है कि वो जीना ही भूल गया है। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो प्रकृति के खिलाफ जीने लगा है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। लेकिन जितना ज्यादा इंसान जिंदगी को फोर्स करता है उतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है, क्योंकि लाइफ कंट्रोल नहीं, बैलेंस मांगती है। नेचर हमें सबसे बड़ा लेसन देती है फ्लो का। नदी को देखिए, उसके रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, लड़ती नहीं। वह बस अपना रास्ता बदल लेती है और बहती रहती है। और धीरे धीरे वही नदी सबसे कठोर पत्थरों को भी बदल देती है। यही ताओ का रहस्य है। जिंदगी में हर चीज से लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार फ्लो में रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज इंसान हर चीज को जल्दी पाना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी फेम। लेकिन प्रकृति में कोई भी चीज जल्दी नहीं होती। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, मौसम भी धीरे धीरे बदलते हैं। लेकिन इंसान पेशेंस खो चुका है। वो तुरंत रिजल्ट चाहता है।
और यही इम्पेशंस उसे एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में डाल देती है। लाओ त्जू कहते हैं कि नेचर कभी हरी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर जिंदगी का सबसे गहरा ट्रूथ छिपा है। आज लोग फ्यूचर को लेकर इतने परेशान हैं कि प्रेजेंट को जीना भूल चुके हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। लेकिन यही फियर इंसान को वर्तमान से काट देता है। प्रकृति हमें एक्सेप्टेंस भी सिखाती है। बारिश आती है, फिर चली जाती है। रात आती है, फिर सुबह हो जाती है। प्रकृति हर बदलाव को एक्सेप्ट करती है, लेकिन इंसान हर चीज को रोक कर रखना चाहता है। वह चाहता है कि खुशी हमेशा रहे और दुख कभी ना आए। लेकिन जिंदगी बैलेंस है। जहां दिन है वहां रात भी होगी, जहां सक्सेस है वहां फेलियर भी होगा। ताओ हमें सिखाता है कि बदलाव से लड़ो मत, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो बदलता नहीं वो टूट जाता है। आज लोग अपने इमोशंस से भी लड़ते रहते हैं। अगर सैडनेस आए तो तुरंत उसे हटाना चाहते हैं। अगर फेलियर मिले तो खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि हर इमोशन का अपना पर्पस होता है। जैसे सर्दी और गर्मी दोनों जरूरी हैं, वैसे ही जिंदगी के अप्स और डाउन्स भी जरूरी हैं, क्योंकि बिना डार्कनेस के लाइट की वैल्यू समझ नहीं आती। इमेजिन कीजिए, अगर पेड़ पतझड़ से डर जाए और अपने पुराने पत्तों को छोड़ने से मना कर दे, तो क्या नए पत्ते आ पाएंगे? नहीं। उसी तरह इंसान भी जब पुराने दर्द, फियर और अटैचमेंट को छोड़ना नहीं सीखता, तब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नेचर हमें लेटिंग गो सिखाती है। वो सिखाती है कि हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। लाओ त्जू सॉफ्टनेस की ताकत के बारे में भी बताते हैं। पानी को देखिए, वो नरम है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन फिर भी सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है। जबकि कठोर चीजें जल्दी टूट जाती हैं। इंसान भी जब बहुत रिजिड हो जाता है, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तब सफरिंग शुरू होती है। लेकिन जब वो फ्लेक्सिबल बनता है, फ्लो में रहना सीखता है, तब जिंदगी आसान लगने लगती है। आज लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। वे स्क्रीन्स के इतने करीब आ चुके हैं कि उन्हें आसमान देखना, पेड़ों के नीचे बैठना या साइलेंस महसूस करना तक भूल गया है। लेकिन सच ये है कि नेचर इंसान के माइंड को हील करती है। जब आप नदी के किनारे बैठते हैं, पेड़ों को देखते हैं या हवा को महसूस करते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिकली काम होने लगता है, क्योंकि प्रकृति टाओ के सबसे करीब है। लाओ त्जू कहते हैं कि इंसान जितना सिंपल होगा उतना पीसफुल होगा। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने सिंप्लिसिटी को कमजोरी बना दिया है। लोग कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल में फंस गए हैं। ज्यादा चीजें, ज्यादा डिजायर, ज्यादा स्ट्रेस। लेकिन टाओ हमें वापस सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाता है। वो कहता है कि जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्योंकि असली खुशी सिंपल चीजों में छिपी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी से लड़ना बंद करो, उसके साथ बहना सीखो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नेचर का अपना टाइमिंग होता है। और जब इंसान उस टाइमिंग पर ट्रस्ट करना सीख जाता है, तब उसके अंदर पीस आने लगती है। तो दोस्तों, आज से थोड़ा वक्त प्रकृति के साथ बिताइए। सूरज को उगते हुए देखिए, हवा को महसूस कीजिए, पेड़ों की शांति को सुनिए, क्योंकि ताओ का 5वां रहस्य यही है। जब इंसान प्रकृति के फ्लो में जीना सीख जाता है, तभी वो सच में जीना शुरू करता है। चैप्टर 6, कम बोलो, ज्यादा समझो। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, कोई हर समय अपनी राय देना चाहता है, और कोई सिर्फ इसलिए बोलता रहता है ताकि लोग उसे नोटिस करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना ज्यादा शोर इंसान के बाहर बढ़ता जा रहा है, उतनी ही उसकी अंदर की शांति खत्म होती जा रही है? टाओ ते चिंग में लाओ त्जू कहते हैं कि असली विजडम ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर शांत रहने में है। क्योंकि जो इंसान हर समय बोलता रहता है, वो अक्सर खुद को सुन ही नहीं पाता, और जो खुद को नहीं सुन सकता, वो जिंदगी को भी गहराई से नहीं समझ सकता। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर किसी के पास ओपिनियन है। लोग बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। कोई कुछ कहे और तुरंत आर्ग्यूमेंट शुरू, कोई क्रिटिसाइज करे और तुरंत एंगर। इंसान ने साइलेंस को कमजोरी समझ लिया है, लेकिन टाओ की विजडम कहती है कि साइलेंस कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, समुद्र इतना विशाल होने के बावजूद शांत क्यों रहता है? क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जबकि छोटी छोटी नदियां ज्यादा शोर करती हैं। ठीक वैसे ही जो इंसान अंदर से मैच्योर और वाइज होता है, उसे हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। आज लोग सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा तैयार करते हैं। कोई अपनी बात बता रहा होता है, लेकिन सामने वाला सच में सुन नहीं रहा होता। वो सिर्फ इंतजार कर रहा होता है कि कब उसकी बोलने की बारी आए। यही वजह है कि रिलेशनशिप्स कमजोर होते जा रहे हैं,
क्योंकि लोग समझना भूल गए हैं। ताओ हमें सिखाता है कि सुनना भी एक कला है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि जो जानता है वो ज्यादा नहीं बोलता, और जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर कम जानता है। ये लाइन बहुत डीप है, क्योंकि असली नॉलेज इंसान को हम्बल बनाती है, जबकि आधा ज्ञान इंसान को एरोगेंट बना देता है। आज लोग हर विषय पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन वाइज इंसान जानता है कि हर चीज पर ओपिनियन देना जरूरी नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर पानी हमेशा उफनता रहे तो उसमें आसमान का रिफ्लेक्शन कभी साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जब पानी शांत होता है तभी वो पूरी दुनिया को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। इंसान का माइंड भी ऐसा ही है। जब वो हर समय बोलने, रिएक्ट करने और प्रूव करने में लगा रहता है तब क्लैरिटी खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो साइलेंस में जाता है तब अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। आज लोग अकेले बैठने से डरते हैं। उन्हें हर समय नॉइज चाहिए, म्यूजिक, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, क्योंकि साइलेंस उन्हें उनके अंदर की सच्चाई दिखाता है। लेकिन ताओ कहता है कि इंसान जितना साइलेंस के करीब जाएगा उतना ही खुद को समझ पाएगा, क्योंकि बाहर का शोर धीरे धीरे अंदर का शोर बन जाता है, और जब अंदर शोर भर जाए तो पीस खत्म हो जाती है। लाओ त्ज़ू हमें सिंप्लिसिटी की तरफ वापस ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हर बात पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर इंसान को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान खुद को जस्टिफाई करता है उतना ज्यादा वो मेंटली टायर्ड होता जाता है। आज की दुनिया में लोग स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, इसलिए लाउड बन जाते हैं। लेकिन ताओ कहता है कि असली स्ट्रेंथ कामनेस में है। एक शांत इंसान बिना चिल्लाए भी पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्टेबल होती है, जबकि जो इंसान हर समय लाउड रहता है वो अक्सर अंदर से इनसिक्योर होता है। एक और पावरफुल लेसन लाओ त्ज़ू देते हैं। वर्ड्स लिमिट करते हैं, साइलेंस एक्सपैंड करता है। कई बार इंसान शब्दों में उलझ जाता है, वो हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन जिंदगी की कुछ सबसे गहरी चीजें वर्ड से परे होती हैं, जैसे लव, पीस, नेचर और इनर अवेयरनेस। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज रिलेशनशिप्स भी इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग सुनने के बजाय जीतना चाहते हैं। हर डिस्कशन आर्ग्यूमेंट बन जाती है। लेकिन ताओ हमें सिखाता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कई बार शांति बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हर बार आपको खुद को सही साबित करना पड़े तो इसका मतलब आपकी पीस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड कर रही है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि वाइज इंसान पानी की तरह होता है। वो अडेप्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। वो अननेसेसरी नॉइज क्रिएट नहीं करता, वो बस क्वाइटली अपना काम करता रहता है, और यही सिंप्लिसिटी उसे पीसफुल बनाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी को समझने के लिए हर समय बोलना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि साइलेंस इंसान को क्लैरिटी देता है, वह उसे खुद से मिलवाता है, और जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है वही जिंदगी को सच में समझ पाता है। तो दोस्तों, आज से थोड़ा कम बोलना शुरू कीजिए, लेकिन ज्यादा महसूस कीजिए। हर बात पर रिएक्ट मत कीजिए, हर क्रिटिसिज्म का जवाब मत दीजिए। कभी कभी सिर्फ मुस्कुराकर शांत रह जाना भी विजडम होती है, क्योंकि ताओ का छठा और बहुत गहरा रहस्य यही है, जो इंसान साइलेंस को समझ लेता है वो जिंदगी को समझने लगता है। चैप्टर 7, फियर और डिजायर से आजादी। दोस्तों, इंसान की जिंदगी को अगर दो चीजें सबसे ज्यादा कंट्रोल करती हैं तो वे हैं फियर और डिजायर। फियर यानी डर और डिजायर यानी लगातार कुछ पाने की चाह। यही दो चीजें इंसान को पूरी जिंदगी दौड़ाती रहती हैं। कोई फ्यूचर से डर रहा है, कोई फेलियर से, कोई लोगों की राय से, और कोई अकेले रह जाने से। वहीं दूसरी तरफ इंसान हर समय कुछ न कुछ पाना चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा पावर। और इसी फियर और डिजायर के बीच इंसान अपनी इनर पीस खो देता है। टाओ ते चिंग में लाओ त्ज़ू कहते हैं कि जब तक इंसान फियर और एंडलेस डिजायर्स का गुलाम बना रहेगा तब तक वो कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि उसका माइंड हमेशा रेस्टलेस रहेगा। कभी खोने का डर, कभी पाने की बेचैनी, और यही बेचैनी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। आज की दुनिया फियर पर चलती है। लोग डरते हैं कि अगर वे सक्सेसफुल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। अगर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ तो सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर वे परफेक्ट नहीं दिखे तो लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे। और यही फियर इंसान को फेक लाइफ जीने पर मजबूर कर देता है। वो अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन टाओ हमें सिखाता है कि फियर सिर्फ माइंड का इल्यूजन है, क्योंकि ज्यादातर डर फ्यूचर से जुड़े होते हैं और फ्यूचर अभी आया ही नहीं। इंसान ऐसी चीजों से डरता रहता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं, और इसी प्रोसेस में वो प्रेजेंट मोमेंट को खो देता है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तब फियर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब
तब उसके अंदर कोई फियर नहीं होता, वह नेचुरली खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सोसाइटी उसे डर सिखाने लगती है, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, कंपैरिजन का डर, और धीरे धीरे इंसान खुद को खो देता है। ताओ हमें वापस उसी नेचुरल स्टेट की तरफ ले जाता है जहां इंसान सिंपल और फ्री होकर जी सके। अब बात करते हैं डिजायर की। लाओ त्जू कहते हैं कि इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिजायर एडिक्शन बन जाती है। आज इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, अगर उसे एक चीज मिल जाए तो तुरंत दूसरी चाहिए। यही एंडलेस वांटिंग इंसान को रेस्टलेस बना देती है, क्योंकि माइंड हमेशा फ्यूचर में भागता रहता है। बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। आज सोशल मीडिया ने डिजायर्स को और बढ़ा दिया है। लोग हर दिन दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी कम है, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी और सैडनेस बन जाती है। लेकिन ताओ की विजडम कहती है कि जिस इंसान को कम में भी खुशी मिल जाती है, वही सच में रिच है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे तो क्या होगा? जितना ज्यादा पिएगा उतनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी। डिजायर्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। अगर इंसान सिर्फ बाहरी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढता रहेगा तो उसकी बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बाहर की चीजें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देती हैं, परमानेंट पीस नहीं। लाओ त्जू कहते हैं कि फ्रीडम तब आती है जब इंसान अटैचमेंट छोड़ करना सीख जाता है। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ लोगों से जुड़ाव नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन से जुड़ाव भी है। जब इंसान हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है तब फियर पैदा होता है, उसे हर समय खोने का डर सताता है। लेकिन जब वो ट्रस्ट करना सीखता है तब उसका माइंड हल्का होने लगता है। नेचर हमें ये लेसन हर दिन सिखाती है। पेड़ अपने पुराने पत्तों को छोड़ देते हैं, तभी नए पत्ते आते हैं। नदी पुराने पानी को रोक कर नहीं रखती, लेकिन इंसान पास्ट पेन और पोजेशंस को पकड़कर बैठा रहता है, और यही अटैचमेंट उसकी सफरिंग बन जाती है। ताओ कहता है, जो छोड़ना सीख जाता है वही सच में जीना शुरू करता है। लाओ त्जू ये भी कहते हैं कि असली करेज फियर को दबाने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। बहुत लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन फियर की पावर कम होने लगती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि फियर और डिजायर दोनों इंसान को प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाते हैं। फियर फ्यूचर में फंसाता है और डिजायर इंसान को हमेशा कुछ पाने की रेस में रखता है। लेकिन पीस सिर्फ तभी मिलती है जब इंसान वर्तमान को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ अपने डर और इच्छाओं के पीछे भाग रहा हूं? क्योंकि ताओ का 7वां और सबसे पावरफुल रहस्य यही है, जिस दिन इंसान फियर और एंडलेस डिजायर से आजाद हो जाता है, उसी दिन उसकी आत्मा सच में फ्री हो जाती है। चैप्टर 8, ताओ का अंतिम रहस्य, सच्ची शांति। दोस्तों, पूरी जिंदगी इंसान एक ही चीज की तलाश में भटकता रहता है, शांति। कोई उसे पैसे में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई फेम में, और कोई दुनिया की सक्सेस में। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा इंसान बाहर की दुनिया में शांति खोजता है, उतना ही अंदर से खाली महसूस करने लगता है, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर छिपी होती है। टाओ ते चिंग में लाओ त्जू आखिर में हमें यही सबसे बड़ा ट्रूथ सिखाते हैं कि जिंदगी का असली उद्देश्य दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि खुद के अंदर बैलेंस और पीस पाना है। क्योंकि जिसने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, वो अंदर से हमेशा बेचैन रहेगा। आज इंसान बाहर से जितना कनेक्टेड दिखाई देता है, अंदर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, पैसा है, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर की चीजों को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना लिया है। और बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लोग बदल सकते हैं, सिचुएशंस बदल सकती हैं। अगर आपकी पीस इन चीजों पर डिपेंड करती है तो आपकी जिंदगी हमेशा अनस्टेबल रहेगी। लाओ त्जू कहते हैं कि सच्ची शांति तब आती है जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, जब वो हर समय कुछ बनने की कोशिश छोड़ देता है। आज लोग हमेशा फ्यूचर में जी रहे हैं, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब पीस मिलेगी। लेकिन ये एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि माइंड हमेशा अगली चीज के पीछे भागता रहता है। ताओ हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस है। इमेजिन कीजिए, अगर आसमान हर बादल से लड़ने लगे तो क्या वो कभी शांत रह पाएगा? नहीं, वो बस हर बादल को आने और जाने देता है। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेकिन अगर इंसान हर चीज से लड़ना छोड़ दे और उन्हें एक्सेप्ट करना सीख जाए,
तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ताओ की विजडम कहती है कि जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आज लोग हर चीज को ओवरथिंक करते हैं, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, हर समय खुद को कंपेयर करते हैं। लेकिन प्रकृति को देखिए, वो कितनी सिंपल है। सूरज बस उगता है, नदी बस बहती है, फूल बस खिलते हैं। वे किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते और यही सिंप्लिसिटी उन्हें ब्यूटीफुल बनाती है। लाओ त्सु कहते हैं कि इंसान जितना नेचुरल होगा उतना पीसफुल होगा। लेकिन सोसाइटी ने इंसान को आर्टिफिशियल बना दिया है। लोग मास्क पहनकर जी रहे हैं। वे वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन अंदर से वे थके हुए हैं, क्योंकि फेक लाइफ हमेशा हैवी होती है, जबकि ऑथेंटिसिटी इंसान को हल्का बना देती है। एक और डीप लेसन ताओ हमें सिखाता है सरेंडर। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि जिंदगी पर ट्रस्ट करना है। आज इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जितना ज्यादा वो कंट्रोल करता है उतना ज्यादा डर पैदा होता है, क्योंकि उसे हर समय खोने का फियर रहता है। लेकिन जब इंसान ट्रस्ट करना सीखता है, तब उसका मन रिलैक्स होने लगता है। नेचर हमें यही लेसन हर दिन देती है। रात के बाद सुबह जरूर आती है। तूफान हमेशा नहीं रहते, मौसम बदलते रहते हैं। उसी तरह जिंदगी के दुख भी परमानेंट नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान हर दर्द को हमेशा के लिए मान लेता है। ताओ कहता है, सब कुछ बदल रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति से जरूरत से ज्यादा अटैच मत होइए। लाओ त्सु कहते हैं कि सच्चा वाइज इंसान वही है जो सिंपल चीजों में खुशी महसूस कर सके। आज लोग लग्जरी में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जबकि असली खुशी अक्सर बहुत सिंपल मोमेंट्स में छिपी होती है। फैमिली के साथ बैठना, नेचर को महसूस करना, साइलेंस में खुद को सुनना, दिल से मुस्कुराना। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने इंसान को इतना डिस्ट्रैक्टेड कर दिया है कि वो इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को महसूस ही नहीं कर पाता। इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है। जिंदगी एक फ्लो है जिसे महसूस करना है। जितना ज्यादा इंसान ईगो, फियर, कंपैरिजन और एंडलेस डिजायर्स छोड़ता जाता है, उतना ज्यादा उसका मन हल्का होने लगता है, और यही हल्कापन असली पीस बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो खुद को बदलने की कोशिश बंद मत कीजिए, लेकिन खुद से लड़ना जरूर बंद कर दीजिए। जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ताओ का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य यही है। सच्ची शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर को शांत करने से मिलती है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी सिर्फ आसान नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बन जाती है। दोस्तों, ताओ ते चिंग हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा इंसान दुनिया के पीछे भागता है, उतना ही खुद से दूर होता जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान रुककर अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, स्ट्रेस, कंपैरिजन, फियर, ओवरथिंकिंग। लेकिन ताओ हमें याद दिलाता है कि असली ताकत साइलेंस में है। असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान लोगों की अप्रूवल से ऊपर उठ जाता है, और असली खुशी तब मिलती है जब इंसान जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ फ्लो करना सीख जाता है। तो दोस्तों, आज से थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा कम सोचिए और थोड़ा ज्यादा महसूस कीजिए, क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पीस कहीं बाहर नहीं, हमेशा से आपके अंदर ही थी। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आज आपने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल रीडर्स लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाली विजडम मिलती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज पीस, क्योंकि शायद यही एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।